हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। ताकि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विश्व का भूगोल। तो पहले भारत का भूगोल पढ़ लो। एक दो दिन में हम विश्व का भूगोल भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे विश्व का भूगोल, जिससे हम कोशिश करेंगे कि आपके पेपर में क्वेश्चन बाहर से ना जाए। ठीक है, अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग भारत के भूगोल, उसको देखो। आज जो है 7वां टॉपिक है भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर। इसके पहले का टॉपिक या भारत का भूगोल हो या भारतीय संविधान हो या भारतीय इतिहास हो, ठीक है, उसको देखना हो, वो सारे कंप्लीट हैं। उसको जाकर प्लेलिस्ट होगा डिस्क्रिप्शन में, देख लो। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, उसके पर क्लिक करो, जाकर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, इसके अलावा कोई सवाल आपका नहीं होना चाहिए। बाकी जो हम पढ़ा रहे हैं इसमें कोई गलत हो तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, जो नदी हैं और किस नगर जो नगर हैं किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, एक क्वेश्चन आप लोग अगर पेपर दिए होंगे तो कई पेपर में देखे होंगे कि पूछा है कि जैसे कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेना, हम लोग के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि हम लोग पेपर दे रहे हैं तो पेपर में अगर एक भी टॉपिक हम लोग छोड़कर जा रहे हैं तो हमारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि अगर पेपर में पूछा जाता है, चाहे जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, तो 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर एक टॉपिक छोड़ दिया और उसी में से एक क्वेश्चन आ गया आपका, तो पूरा आपका वो जियोग्राफी पढ़ने का मतलब ही खत्म हो गया। इसलिए किसी टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है। फिर से सुन लो, किसी टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है और किसी को कमज़ोर नहीं समझना। इसलिए इस टॉपिक को भी ध्यान से सुनो, जैसे पिछले टॉपिक आप लोग ध्यान से सुनते हो। इसको 2 बार 3 बार देख लो ताकि कि आपको याद रहे। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि नदी और स्थिति नगर, यानी कि नदी और नगर, जो नगर हैं किस नदी के किनारे बसे हुए हैं ये बताएगा। तो जो हरिद्वार है, कानपुर है, बनारस है, पटना। बनारस तो स्पेशल गंगा के लिए प्रसिद्ध ही है। पटना में क्या है, कोसी नदी है, जो गंगा की नदी है, गंगा से मिलती जुलती है। गंगा नदी को ही कोसी कहते हैं, कहाँ, बिहार में। तो बनारस, पटना, कानपुर में भी कौन बहती है, गंगा। हरिद्वार में कौन बहती है, गंगा। तो याद रखेंगे, हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना। हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना। हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना। ट्रिक बता दें, गंगा के लिए हरि ने कान पकड़ के बना दिया, पटवा। अरे यार, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पटना में क्या किए, हरि ने कान पकड़ के क्या किया, हमें बना दिया गंगा के लिए। ठीक है, गंगा में स्नान करने के लिए हमें क्या किया, हरि ने कान पकड़कर बना दिया पटना में। ठीक है, तो याद कर लो, चाहे कैसे भी याद करना है तो याद करना है। ट्रिक से याद करो, मन से याद करो, 2 बार रटो, 3 बार रटो, लेकिन याद करना है तो करना है। ठीक है, तो हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना कहाँ, गंगा नदी के किनारे। अगला है दिल्ली, आगरा, मथुरा। दिल्ली, आगरा, मथुरा। दिल्ली, आगरा, मथुरा किस नदी के किनारे है, तो यमुना। दिल्ली, आगरा, यमुना। अरे, दिल्ली, आगरा, मथुरा। अगर यमुना नदी की बात करें तो दिल्ली में यमुना नदी बहुत ही गंदी इस समय है। ठीक है, यानी कि उनका पानी जो है बहुत इस तरह से साफ सफाई नहीं हुआ है, बहुत गंदा है। तो दिल्ली में क्या है, यमुना जी हैं। दिल्ली में कौन बहती हैं, यमुना जी। आगरा में चला जाए तो भी यमुना जी, और मथुरा में चला जाए वृंदावन में तो भी यमुना जी। ठीक है, तो दिल्ली, आगरा, मथुरा कौन, यमुना। अगर अयोध्या की बात करें तो आपको मालूम होगा कि अयोध्या में कौन नदी बहती है, सरयू नदी। सरयू नदी कहाँ बहती है, अयोध्या में। कहाँ, अयोध्या में। याद रहेगा कैसे, अयोध्या नदी। अयोध्या हम लोग गए, सरयू में क्या, सरयू पार की यात्रा की। ठीक है, भगवान रामचंद्र अयोध्या में रहते थे तो सरयू की क्या करते थे, स्नान करते थे। ऐसे याद करो ना, सरयू में जाकर स्नान किया करते थे। एक दिन मगरमच्छ आया, उनको क्या किया, पकड़ने वाला ही था कि उसने देख लिया कि भगवान हैं तो मेरे उनके चरण स्पर्श किए, छोड़कर चला गया। तो भगवान श्री रामचंद्र कहाँ स्नान करते थे, सरयू में। ऐसे याद कर लो। ठीक है, कहानी जो है मनगढ़ंत है, लेकिन याद करवाने के लिए आपको पर्याप्त होगी। तो अयोध्या में क्या है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे है। कहाँ, अलकनंदा नदी के किनारे। पढ़ाए थे इसके पहले के बद्रीनाथ के सतोपथ हिमानी से 2 गंगा लिखती है, एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा। तो दोनों जब मिलती हैं तो क्या बनता है, अलकनंदा। क्या बनता है, अलकनंदा। तो अलकनंदा कहाँ हुआ, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में क्या है, बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे हो गया, अलकनंदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे। ठीक है, कोलकाता किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे। कौन शहर बसा हुआ है, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है कि कटक और संबलपुर, जो कटक है
कटक कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या है? कटक। और संबलपुर किस नदी के किनारे है? महानदी के किनारे। कहाँ है? महानदी के किनारे। ठीक है, कटक और संबलपुर। अगला क्वेश्चन है कि डिब्रूगढ़ गुवाहाटी सोकावा घाट। जो डिब्रूगढ़ है असम में है, गुवाहाटी असम का है, और क्या है? गुवाहाटी असम। और सोकावा घाट कहाँ है? ब्रह्मपुत्र। तो डिब्रूगढ़ गुवाहाटी सोकावा घाट। ठीक है, डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम में। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। सोकावा घाट और ये सब कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। तो याद रखेंगे, डिब्रूगढ़ गुवाहाटी सोकावा घाट कहाँ है? ब्रह्मपुत्रा के किनारे है। अगला है फिरोजापुर लुधियाना। फिरोजापुर लुधियाना किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। कौन है? फिरोजपुर लुधियाना कहाँ है? सतलज नदी के किनारे। अगला है भरूच महेश्वर ओंकारेश्वर जबलपुर। भरूच महेश्वर ओंकारेश्वर जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखेंगे, भरूच महेश्वर ओंकारेश्वर जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। बाद में बताएंगे कि इंपोर्टेंट कौन है जिसको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। पहले एक बार देख लो सबको। कोटा कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, कोटा फैक्ट्री सुने होंगे, किस लिए जाना जाता है? IT नीट के लिए जाना जाता है। तो कोटा कहाँ है? राजस्थान में। और किस नदी के किनारे पूछ ले तो चंबल के डाकू कोटा में जाकर IIT करते हैं। ठीक है, याद रखो। तो कोटा कहाँ है? चंबल नदी के किनारे। कहाँ? चंबल नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर। तो श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। किस नदी किनारे है? झेलम नदी। तो झेलम नदी का उद्गम जब नदी पढ़ाए थे तो बताए थे कहाँ से होता है? जम्मू कश्मीर से। कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर से। एकमात्र बड़ी बढ़िया नदी कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में बड़ी नदी है जो झेलम नदी। तो याद रहेगा, श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कौन नदी बहती है? तो झेलम नदी। तो झेलम नदी किसके किनारे हुई? तो श्रीनगर के किनारे। याद रहेगा, जो तुंगभद्रा नदी है किसके किनारे है? किस शहर के? कर्नूल। तो कर्नूल किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा। कर्नूल तुंगभद्रा। याद रहेगा, उज्जैन देखिए इंपॉर्टेंट है, उज्जैन। तो उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे। अब देखिए आगे भी एक इम्पोर्टेंट है कि जो लखनऊ है किस नदी के किनारे है? तो गोमती। ठीक है, गोमती नदी के किनारे कौन है? बसा शहर लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे। याद रहेगा। एक बार और देख लेंगे, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे है? गोदावरी। कहाँ है? गोदावरी नदी के किनारे। कहाँ? गोदावरी नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है? कावेरी। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है? कावेरी नदी के किनारे। सूरत कहाँ है? गुजरात में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। कहाँ किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। कहाँ? ताप्ती नदी के किनारे। और विजयवाड़ा जो है कृष्णा नदी के किनारे। विजयवाड़ा कहाँ है? कृष्णा नदी के किनारे। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश का जो हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश में मूसी नदी बहती है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, और ओरछा कहाँ है? बेतवा नदी के किनारे। ओरछा कहाँ है? बेतवा नदी के किनारे। ओरछा कहाँ है? बेतवा नदी के किनारे। सिंध, बेतवा, केन, जो बेतवा केन, ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? बेतवा केन वगैरह किसके हैं? यमुना नदी की सहायक नदी हैं। ठीक है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती के किनारे है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे अगर पूछे तो किसके नदी के बताएंगे? साबरमती। एक और इम्पोर्टेंट कि जो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो इलाहाबाद। तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर इलाहाबाद, जिसका इस वर्ष क्या लग रहा है? 2025 में महाकुंभ लग रहा है। कहाँ? इलाहाबाद में। तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहाँ है? इलाहाबाद। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको और देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है उसको याद ही रखना है कौन कौन। तो हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना, इससे क्वेश्चन आते हैं। गंगा नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। तो गंगा की नदी के किनारे कौन कौन शहर बचे हैं? इंपोर्टेंट हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना। हरिद्वार, कानपुर, बनारस, पटना। ठीक है, बनारस में गंगा जी प्रसिद्ध हैं, पटना कोसी नदी है। ठीक है, हरिद्वार भी 4 धामों में एक धाम है। जो 4 जगह महाकुंभ लगता है वहाँ में एक कुंभ कहाँ लगता है? हरिद्वार में भी लगता है। कानपुर कहाँ है? गंगा नदी के किनारे है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, यमुना कहाँ है? दिल्ली, आगरा, मथुरा। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मथुरा, वृंदावन पूछा जाता है। यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली, आगरा कहाँ है? यमुना नदी के किनारे है। ये भी अयोध्या वाला भी इम्पोर्टेंट है, सरयू नदी के किनारे है। अलकनंदा तो आप लोग को याद होगा ही, नदी पढ़े होंगे। तो बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ किसके किनारे है? अलकनंदा के किनारे। कोलकाता भी इम्पोर्टेंट है।
कोलकाता पूछे तो हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। कटक संबलपुर, ठीक है, कटक संबलपुर महानदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्रा, डिब्रूगढ़ गुवाहाटी सोकावा घाट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ठीक है। फिरोजपुर लुधियाना सतलज नदी के किनारे, फिरोजपुर लुधियाना सतलज नदी के किनारे। और भरूच महेश्वर ओंकारेश्वर जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे। कोटा जो है इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी के किनारे, चंबल के डाकू कोटा में जाकर IIT करके आ गए। श्रीनगर इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर की कहाँ है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में कौन नदी बहती है, झेलम नदी। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे हुआ, झेलम नदी के किनारे। अगला है करनूल, करनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे। उज्जैन, उज्जैन देखिए इंपॉर्टेंट है, उज्जैन और लखनऊ तो इन किस नदी किनारे है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, याद हुआ होगा। ये तो उत्तर प्रदेश वाले जो पेपर देते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती कई बार आया है। उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे। आगे क्वेश्चन कर रहा है नासिक, यहाँ भी क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है। तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, कहाँ, नासिक कहाँ है, गोदावरी नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे है, कावेरी नदी के किनारे है। सूरत गुजरात में है, किस नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है, इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद वाला, हैदराबाद किस नदी के किनारे है, इंपॉर्टेंट है। मूसी नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। ओरछा कहाँ है, बेतवा नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती किनारे इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे है, साबरमती के किनारे। अहमदाबाद जो शहर है किस नदी किनारे है, साबरमती। अगला क्वेश्चन है कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम इलाहाबाद, और इलाहाबाद में इस वर्ष महाकुंभ लग रहा है 2025 का, जाकर जरूर देख लेना, समझ में आ जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में आपके सामने आता है, और इससे क्वेश्चन न जाने कितनी बार पूछे गए हैं, भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।